Let us thank E20 for kind of controlling the price of fuel that we are using. मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारी ये पॉलिसीज एथेनॉल को लेकर इसमें आपका बड़ा योगदान रहा है. इज दिस मॉरली राइट फॉर द गवर्नमेंट टू स्टार्ट गिविंग अस E20 पेट्रोल एज द ओनली ऑप्शन एंड नॉट टेल अस? सरकार ने 1.9 लाख करोड़ रुपया बचाया है, तो वो पैसा कहाँ गया? बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, इंजेक्टर खराब हो रहे हैं, फ्यूल पंप फेल हो रहे हैं. इसको आप कैसे देखते हो? हम अक्सर पाकिस्तान को देखकर बोलते हैं अरे देखो यहाँ पे तो पेट्रोल इतना महंगा है, यहाँ पे तो ये इतना महंगा है, वो इतना महंगा है. 105 रुपये या 103 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से उनका फ्यूल है, विच इज़ प्योर पेट्रोल, और हम उसके लिए पे कर रहे हैं 157 रुपीज़ इन दिल्ली. एक यूट्यूबर है सार्थक गोस्वामी, पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है. वो गए और उन्होंने जो फैक्ट्री है वहाँ पे एथेनॉल की, वहाँ जाकर दिखाया कि कैसे पोल्यूशन उस शहर को दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर बना रहा है. ये जितनी बातें हो रही है, इट्स मोस्टली ऑन सोशल मीडिया. लेट अस थैंक E20 फॉर काइंड ऑफ कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ फ्यूल दैट वी आर यूजिंग. अगर हम इस जुमले को पकड़ के किस चीज़ को लागू कर रहे हैं कि 15 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, और हम चल के उसको 1 रुपया भी उसका कम नहीं कर रहे हैं, और फिर हम बोल रहे हैं कि चलिए हम एथेनॉल को थैंक यू बोल देते हैं, इस वजह से हमारा पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, किसको बेनिफिट हो रहा है यहाँ से? देखिए, आगे मैं वही सेम चीज. This is not a question for me. This is not a question for me actually. नहीं, देखिए, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन मॉरल्स ऑफ द गवर्नमेंट. मैं वो तो नहीं करना चाहूंगा, बट थैंक्स टू द एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स ग्रोथ है. सिर्फ यही ग्रोथ नहीं हुआ है, निखिल गडकरी साहब की जो कंपनी है उसका भी बहुत ग्रोथ हुआ है. ये जो सब किसान का फ़ायदा, देश का फ़ायदा, आम आदमी का फ़ायदा, इस सारे फ़ायदे के पीछे किसी और का भी फ़ायदा हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए था. नॉट रियली. तो उनका शेयर प्राइस जो था 40 से 3000 हो गया, और ये सारा खेल हुआ सिर्फ 16 महीने में एथेनॉल आने के. तो आप कुछ कह रहे थे? Let us drop this subject. I am nobody to comment on such a senior minister, and I am a big fan of Mr. Gadkari. These are good policies for the country. गुड फॉर द कंट्री में भी ग्रेट फॉर द फैमिली. तो शेयर प्राइस अपने आप ये ऐसे बढ़ गया, 40 से ये 3000 चला गया. I am not. ये सबसे देश में एंटी नेशनल है. आज के इस पॉडकास्ट पे कहना ज़रूरी हो गया है कि माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा एंड आई एम नॉट एन एंटी नेशनल. बहुत बढ़िया. I enjoyed myself and your questions are very relevant and I mean I hope हमारे जो viewers हैं कुछ उसमें से ज्ञान प्राप्त करें and उनकी जो myths है कुछ clarify हो जाए. आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक की हेल्थ के लिए तो आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके गट हेल्थ के लिए, आपके स्टैमिना के लिए, इम्यूनिटी के लिए लिफिंथिया मोरिंगा लेना ना भूलें, जो कि आप खरीद सकते हैं लिफिंथिया केयर की साइट से, और ये आपको अमेजोन पर भी मिल जाएगा. आइए पॉडकास्ट शुरू करते हैं. हेलो, वेलकम टू द बुब वाला शो. मेरा नाम अभिषेक है और आज आपसे बात करेंगे एथेनॉल के बारे में. आज थोड़ा एथेनॉल खेलेंगे क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत परेशानियां हैं अबाउट एथेनॉल ब्लेंडिंग. क्या होगा, कैसे होगा, कितनी प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी भी या नहीं होगी, ये सब जानेंगे आज, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल है. मिस्टर अविनाश वर्मा, एक्स ब्यूरोक्रेट, एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन और एक एथेनॉल एक्सपर्ट. सर, वेलकम टू द बुब वाला शो. Thank you for having me here. Thank you. मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारी ये पॉलिसीज एथेनॉल को लेकर इसमें आपका बड़ा योगदान रहा है, और आपने वो काम किया है जिससे इस वक्त पूरा देश परेशान है. एथेनॉल को एक्शन में लाने का काम आपने किया है. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत ही अच्छा, मैं तो इसको वंडर बायोफ्यूल बोलता हूँ. इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. एंड यस, ट्रू, मैं बहुत ही अहम पार्ट रहा हूँ इन द पॉलिसी मेकिंग सिंस 2007. 2007 में जब शुरुआत हुई थी पॉलिसी, तो आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट पॉलिसी, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रोल आउट में मेरी अहम भूमिका रही है. और मैं काफ़ी डिटेल में जो भी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ आज शेयर करने. थैंक यू सो मच. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सर. सबसे पहले जरा सरल शब्दों में जानते हैं, एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक बायोफ्यूल है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉप्स लाइक शुगर केन, मकई, चावल. तो अल्कोहल तो हम लोग सब जानते हैं क्या होता है. अल्कोहल का प्योरेस्ट फॉर्म वो होता है इथेनॉल, जो कि ब्लेंड होता है विद पेट्रोल या एज अ बायोफ्यूल यूज होता है. जब हम बनाते हैं इथेनॉल को,
तो अल्कोहल हम लोग शुरुआत जस्ट क्विकली मैं समझा देता हूँ कैसे मैन्युफैक्चर होता है। बेसिकली ये कुछ नहीं है बल्कि शुगर को जब हम फर्मेंट करते हैं इनटू अल्कोहल और उसको जब हम 99.8% या 100% प्योर कर देते हैं, सारे वाटर मॉइस्चर को हटा के, तब वो तैयार हो जाता है एज अ बायोफ्यूल। सो दिस इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ अल्कोहल एंड नथिंग एल्स मेड फ्रॉम क्रॉप्स। तो पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाने का क्या मकसद है? सबसे बड़ा मकसद ये है कि पेट्रोल इज अ फॉसिल फ्यूल और वो पोल्यूशन करता है, ये तो कोई सेकंड ओपिनियन इसके बारे नहीं है। पेट्रोल का जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कार्बन्स होते हैं, वो करीब करीब 8 से 10 होते हैं, वेराज इथेनॉल में जो फॉर्मूला C2H5OH तो सिर्फ 2 कार्बन होते हैं, तो ऑब्वियसली टेल पाइप एमिशन कम होता है इससे। नाउ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ट्रेडिशनली हम लोग एक ऑक्सीजनेट डाला करते थे इन पेट्रोल एडिशनली टू हेल्प बर्न द पेट्रोल बेटर विद इन द इंजन। अब ये इथेनॉल में ऑक्सीजन बहुत मात्रा में, करीब 30% ऑफ इथेनॉल इज ऑक्सीजन, तो ये तो एक फ्यूल भी है और प्लस एक ऑक्सीजनेट भी है। एक ट्रेडिशनली 2002-2001 तक यूएस ने पता किया कि वो जो उस समय ऑक्सीजनेट यूज करते थे कॉल्ड MTBE, वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, तो उन्होंने MTBE को एज एन ऑक्सीजनेट रोक दिया और इथेनॉल को एज एन ऑक्सीजनेट एज ए फ्यूल यूज करना शुरू किया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इथेनॉल की जो शायद लोग नहीं समझे हैं अभी तक या अभी डिस्कशन में नहीं आया है। इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑक्सीजनेट along with being a biofuel itself। तो जब ये ऑक्सीजन हम डालते हैं पेट्रोल में, तो वो ऑटोमेटिकली पेट्रोल के इंजन के अंदर मोर एफिशिएंटली एंड बेटर बर्न करता है। जब वो बेटर बर्न करता है तो इससे 2 फायदे होते हैं। 1, टेल पाइप एमिशंस घटता है, एंड सेकेंड, जो बर्निंग बेटर होता है एफिशिएंटली, तो IIT दिल्ली की एक स्टडी है ऑन दिल्ली रोड्स और दिल्ली कार्स, जो ये कंफर्म करती है कि अप टू 10% जब हम मिश्रित करते हैं इथेनॉल विद पेट्रोल, तो माइलेज थोड़ी बेटर होती है। अप टू 10%। अप टू 10%। लेकिन अभी हम 20% मिक्स कर रहे हैं। जी। और एक और प्रॉपर्टी में ऐड कर देता हूं जो बहुत अहम है, दैट इज ऑक्टेन। रॉन बोलते हैं, रिसर्च ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन की जो खासियत है, ऑक्टेन हमारी जो इंजन की जो नॉकिंग होती है, हायर ऑक्टेन से हम इंजन की नॉकिंग कम करते हैं। पेट्रोल की खुद की जो ऑक्टेन नंबर होती है, रॉन होती है, वो करीब 84.5 होता है। और रॉन जो हमको अभी तक मिल रहा था दिल्ली में या पूरे देश में, हमें 91 रॉन मिलता था, क्योंकि ऑब्वियसली हमको एंटी नॉकिंग कम करना था। तो ये 84 से लेके 91 बढ़ाने का जो तरीका है, वो ऑक्टेन बूस्टर्स ऐड किया करते थे ऑयल कंपनीज, और वो एडिटिव्स इन द फॉर्म ऑफ बेंजीन, टाउलिन, ज़ाइलीन, ये ऐड किया करते थे टू इम्प्रूव एज ऑक्टेन बूस्टर्स। नाउ जो इथेनॉल की जो खुद की जो ऑक्टेन है, वो रेटिंग करीब करीब 108 है। 84 वर्सेस 108। तो व्हेन यू ऐड इथेनॉल, एक ऑक्सीजन इंप्रूव करता है, इट्स अ बेटर ऑक्सीजनेट, एंड सेकेंड, इट ऑटोमेटिकली improves your ethanol RON. And that is why, and we should thank ethanol today, because 1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट को ये कॉन्फिडेंस मिला कि हम जब 20% इथेनॉल डालेंगे, तो आई कैन गिव अ हायर ऑक्टेन टू द यूजर्स ऑफ व्हीकल्स। तो आज जो ऑक्टेन 1 अप्रैल 2026 हमें मिल रहा है, वो 95 ऑक्टेन हो गया है, थैंक्स टू इथेनॉल। सर, लेकिन जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का डेडलाइन था 20% का, जी। वो 2030 था। जी। तो इसको 2025 में लागू करने का लगभग फैसला किया गया, जी। और एक तरह से जबरदस्ती इम्पोज कर दिया गया पूरे देश पे कि अब जी। आपको यही भरवाना है। जी, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है, और इसका क्या फायदा आप देखते हैं, और जो नुकसान है वो सब हम जानते ही, मैं वो गिनवाता भी रहूंगा जी। आपको बीच बीच में। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑब्वियसली जब आप एक प्रोग्राम को रोल आउट करते हो, तो आप डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी आप एक टारगेट फिक्स करते हो, माइलस्टोन्स फिक्स करते हो। आप समझते हो ये अच्छी बात है कि जो 30 में हो रहा था वो 25 में हो गया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं
E20 फ्यूल के आपको एडवांटेजेस भी बता दूंगा एंड डिसएडवांटेजेस भी। तो मैं उस दिन था एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकर के साथ, तो वो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं। वील ट्राई एंड एस्टैब्लिश दैट कि बेनिफिट्स आर मच मच मोर टू एन इंडिविजुअल एंड टू द नेशन। तो वो मैं उस पर बात करूंगा। तो मैं आपका प्रश्न का जवाब देता हूं। 2030 ओरिजिनल टारगेट था हमारा। तो 2014-15 में हमारा करीब करीब 1% ही ब्लेंडिंग हो रहा था, 1.5%। हमने 2019-20 में 5% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हमें मिलने लगा। उसके बाद 2022 में हमने अचीव कर लिया 10%। एंड देन द गवर्नमेंट सेड कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज विदेश में ऐसा नहीं कि हम पहला देश हैं जो यूज कर रहे हैं इथेनॉल इन दी पेट्रोल। ब्राजील एंड यूएस बहुत जमाने से यूज कर रहे हैं, यूरोप यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने ये टारगेट बनाया 2022 से कि अब हमें जब 20% ब्लेंडिंग करना होगा तो मेरी अवेलेबिलिटी कैसे आएगी। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी आना होगा, हमारे पास उतना फीड स्टॉक होना होगा, एंड ऑब्वियसली देश में जब रोल आउट करेंगे तो मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल कंपनीज के पेट्रोल पंप्स में, उसे भी इंप्रूवमेंट करना होगा, स्टोरेज करना होगा, मूवमेंट होना होगा टैंकर्स के द्वारा। तो उन्होंने 2030 का टारगेट लिया, अज्यूमिंग कि ये सब सेटल कर जाएगा। बट जो रिस्पॉन्स आया इन्वेस्टर्स से और इंडस्ट्री से, इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स से, especially from the sugar industry in the beginning and then from the grain-based ethanol manufacturers. और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंसेंटिव्स अनाउंस किए, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि आप मेरा जो सरप्लस मकई है, मेरा टूटा हुआ राइस है, जो जला हुआ राइस राइटली है, उसको आप यूज करो और इथेनॉल बनाओ। तो ये इंसेंटिव्स के कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी jumped by 25-26 to almost about, आज जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरे अंदेशा करीब 1800 करोड़ लीटर की कैपेसिटी हो गई हिंदुस्तान में, और रिक्वायरमेंट हमको करीब 1200 करोड़ की है। तो हम देन द गवर्नमेंट रियलाइज कि नहीं, वी कैन एडवांस द 2030 टारगेट एंड अचीव 20% नाउ इटसेल्फ। तो ये अवेलेबिलिटी रहा, रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री रहा, and therefore they said कि we can advance. So this is basically टारगेट इन्होंने लेके चला था, तो इनको मिला कि मिल जा रहा है, तो इन्होंने एडवांस कर लिया, एंड इट इज गुड फॉर द कंट्री। आप अगर नेगेटिव्स बताएं तो मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से उनको कवर करने का, एंड पॉजिटिव्स भी आपको। सबसे पहला नेगेटिव तो ये है कि बहुत सारा बैकलैश देश भर से मिल रहा है इथेनॉल को, नितिन गडकरी साहब को, उनके बेटों की कंपनियों को, और हर उस चीज़ को जो इथेनॉल से इस वक्त जुड़ी हुई है। शायद आपको भी इस पॉडकास्ट से थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा सा बैकलैश मिल सकता है, तो प्लीज़ उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ऑल्सो, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, इंजेक्टर खराब हो रहे हैं, फ्यूल पंप फेल हो रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ये जितनी बातें हो रही है, इट्स मोस्टली ऑन सोशल मीडिया। क्या ऐसी कोई कंप्लेंट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के पास गई हैं? तो हमें 2-4 केसेस बताएं, बिकॉज रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, पिछले सैटरडे को किया था। इसमें सारे टॉप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, मारुति, हीरो, होंडा, जी, ये लोग सारे से सारे थे। उसमें इन्होंने साफ साफ बोला कि हमें एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है विच इज ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ E20 फ्यूल। मारुति के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टैटिस्टिक्स दिया, और वो स्टैटिस्टिक्स था कि लास्ट 1 ईयर में उन्होंने 2.38 करोड़ व्हीकल्स की सर्विसिंग की एक साल में, 25-26 में। इस 2.38 करोड़ में से 1.4 करोड़ व्हीकल्स जो थे, वो थे 2023 के पहले के, विच मीन्स E10 कंप्लायंट व्हीकल्स एंड नॉट E20 कंप्लायंट व्हीकल्स। तो इन्होंने ये बोला करीब 60% तो हो गया प्री 23 E10 कंप्लायंट। तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि ड्यूरिंग आवर सर्विसिंग not a single case out of 1.4 crore vehicles serviced was of any concern because of E20 fuel. Do you believe him?
यस 100%। अब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बोल रहे हैं बिकॉज जब नितिन गडकरी साहब इसको एक्शन में ला रहे थे जी। तब उनका एक स्टेटमेंट आया था कि आपको सर्विसिंग में ही हो जाएगा, इंजेक्टर साफ कराना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, ये सर्विसिंग में ही हो जाएगा। और इंजेक्टर एक ऐसी चीज़ है गाड़ी में जो आप रेगुलरली साफ नहीं कराते हो। जी। एक सेट किलोमीटर्स के बाद ही इंजेक्टर छेड़े जाते हैं, स्पार्क प्लग छेड़े जाते हैं, रेगुलर सर्विस पे वो साफ नहीं होते हैं। जी। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनियां सरकार के दबाव में आके ऐसा कह रही हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको कोई छोटी-मोटी कंपनीज़ नहीं है, दीज़ आर ऑल इंटरनेशनल टॉप इंटरनेशनल ब्रांड्स, नो टोयोटा, होंडा, But India is a मारुति big market. सुजुकी। If the government says that you cannot operate in this country, then they will have to take that hit. And for Maruti, it is the biggest market in the I world. don't think these are very small guys that they'll get threatened. ठीक है, market is one thing, but they are like Toyota and Honda. These are Japanese companies, and we know कि Japanese companies generally pressure में आके गलत information roll out नहीं करेगी, especially when they are exporting these vehicles to a lot of international markets, right? तो I don't think ये लोग एक दिन एक गलत statement कर देंगे। और अगर मारुति सुजुकी ये बोल रहे हैं कि 1.40 में से एक भी ऑफ कंसर्न नहीं आया है, तो देयर इज नो रीजन नॉट टू बिलीव देम। But do you think is this morally right for the government to start giving us E20 petrol as the only option and not tell us later कि अब तो पहले से ही तुम E20 ले रहे हो? देखिए, एक तो ऑब्वियसली Morally सही है ये? नहीं, देखिए, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन मॉरल्स ऑफ द गवर्नमेंट, मैं वो तो नहीं करना चाहूंगा, बट यस दी देखिए, मैं अब उस दिन किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, एक व्यक्ति का या एक फैमिली का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इज अ कार, Yes. द फर्स्ट मोस्ट पूना वाला आइटम से। इज द हाउस। तो सेकंड मोस्ट आइटम अगर मैं खरीद रहा हूँ कार में और कोई मुझे आके बोलेगा सडनली कि साहब E20 आ रहा है और आपको डैमेज कर रहा है, तो मुझे चिंता होगी, अनलेस आई नो द डिटेल्स ऑफ दैट। देयरफॉर यू आर राइट दैट पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन, राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो अब दिया जा रहा है could have been done better और could have been done earlier, Fair point. ताकि हमें डाउट, सस्पिशन या कोई मिसलीड नहीं कर लेता। हम मिसलेड हो गए हैं आज बिकॉज ऑफ सम सोशल मीडिया कैंपेन्स। ठीक है, मेरे पास इसका एक और उदाहरण भी है। जी। आज से बहुत साल पहले दिल्ली में जब आप बाईपास के पास अगर गाड़ी से जाते थे या बाइक से जाते थे तो आपकी आंखें जलने लगती थी, इतना पोल्यूशन था वो कूड़े के ढेर के आगे। और कई बार खड़े होकर वहां पे ये सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा आगे आगे, तब एयर क्वालिटी इंडेक्स की इतनी बात नहीं होती थी। जी। तो तब सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार, वो CNG लेकर आई थी देश में। जी। और इट वाज अ स्मूथ ट्रांजिशन। जब भी कुछ गाड़ियों में दिक्कत आई, जब भी कुछ गाड़ियां जल गईं बिकॉज ऑफ द हल्की CNG किट लगी, फॉल्टी CNG किट्स की वजह से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इट वाज स्टिल अ वेरी वेरी वेल मैनेज्ड ट्रांजिशन। नाउ वी आर लुकिंग एट दिस ट्रांजिशन जहां पर सरकार खुद बोल रही है कि 2023 के बाद की गाड़ियां तो कंप्लायंट हैं, उससे पहले की गाड़ियां कंप्लायंट नहीं है, उसमें एक अलग से आपको किट लगवानी पड़ सकती है। ये सरकार का स्टेटमेंट है, नितिन गडकरी साहब का स्टेटमेंट है। और इस समय हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि अगर मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाता हूं और मुझे प्योर पेट्रोल चाहिए तो मुझे XP100 डलवाना होगा, जो शायद किसी शहर में 160 रुपए लीटर है, किसी शहर में 170 रुपए लीटर है, कहीं 150 रुपए लीटर भी है। तो आप इसे कैसे देखते हो कि ट्रांजिशन कितना स्मूथ हो सकता था? क्या पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना चाहिए था और फिर ये बातें करनी चाहिए थी? मॉरली तो गलत है ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरली भी कितना गलत है? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है, सबसे पहले मेरे पास पॉसिबिलिटी होती कि अगर मैं प्योर फ्यूल भरवाना, जैसे हमारे पास अब एक पेट्रोल पंप लॉन्च किया गया है जहां पर E85 भी मिल रहा है, दिल्ली में एक पेट्रोल पंप है। उसी तरह से अगर मैं XP100 भरवाने जाता हूं तो मेरे पास ज्यादा पेट्रोल पंप नहीं, आई थिंक देयर आर 5 पेट्रोल पंप्स इन दिल्ली। राइट, सो यू आर टॉकिंग अबाउट अ चॉइस कि We should get a choice, प्योर पेट्रोल। like you were talking about Brazil. They have a choice. No, they don't have a choice as far as the standard base fuel is concerned. The base fuel which is given is E30 there. Okay. हाँ, Okay. और दूसरा है E100 प्योर एथेनॉल। हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो अभी तो E20 हम कर रहे हैं ना, जब E85 आ जाएगा then we have a choice between E20 and सर E85. मेरा सवाल है कि आप मुझे E100 भी दो।
जी आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट, राइट बट आई शुड गेट अ चॉइस कि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना चाहता हूँ 100%, मैं अपनी गाड़ी में E20 डलवाना चाहता हूँ, या 25 या 85 या 100 भी डलवाना ठीक है चाहता हूँ. so you're talking about a choice to the consumers as far as use of either pure petrol is concerned, E20 is concerned, E100 is concerned, right? And as far as the per capita income of an Indian, a common man जी is concerned, I don't think the current XP100 petrol is a Not at viable all. option. XP100 though is not suitable for most of the vehicles because it is आपकी गाड़ी का हाई कंप्रेशन पे चलती हाई कंप्रेशन रेशियोज हैं या नहीं है बिकॉज XP100 इज 100 ऑक्टेन ठीक है तो उसकी जरूरत आपकी गाड़ी को नहीं है कुछ कुछ गाड़ियों में अगर आप E10 कंप्लायंट गाड़ी में वो भरवा रहे हैं तो शायद लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा नहीं होगा या कोई फायदा ये नहीं बात है। प्लीज दोबारा बता कोई दीजिए जरा विस्तार से. XP100 is a 100 octane petrol, right? 100 octane means कि आपकी जो गाड़ी की जो कंप्रेशन रेशियोज है वो ट्यून्ड होनी चाहिए टू रन ऑन दैट. तो आप एक्सपेंसिव पेट्रोल खरीद रहे हैं बट उसको आपकी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म में. आई डोंट नो क्या इम्पैक्ट है. आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन. आई हैव डन MA इन इकोनॉमिक्स. तो मैं टेक्निकल को या मैकेनिकल इंजीनियर से बात करें तो शायद बता पाएंगे. बट लेट मी कम बैक टू No, I just want to understand this. फैक्टर ऑफ चॉइस. अभी मैं एक सिचुएशन पे पहुंच गया हूँ. जी. E20 से मुझे नुकसान हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है. आप जी. इसको मैं क्लैरिफाई क्लैरिफाई करूंगा क्यों नहीं. ठीक है. और XP100 से भी मेरा नुकसान हो सकता है, ये आपके ये नहीं बोल रहा हूँ कि नुकसान हो सकता है, आपको फायदा नहीं होगा बिकॉज आपकी गाड़ी इज नॉट ट्यून टू टेक 100 ऑक्टेन. What are वो the जो- brands if ये you have these that are knowledge? for basically luxury cars और high end cars के लिए ये XP100 जो वगैरह जर्मन है. कार्स हैं. नहीं, I don't know which cars. Okay. Which cars to define मुझे नहीं मालूम. Okay. I'm not a technical Okay, person. we'll get But to these are that. for high end cars, Hmm. not for the usual जो हम लोग चलाते हैं. ठीक है. ठीक है. ठीक है So सर. that is why you are paying unnecessarily a high price for no benefit at all. For example, somebody wants to put this petrol in their bike, it's not regular It is bike, not Splendor. suitable. हाँ, It is not suitable. It is not required to be put. Hmm. That is why बहुत limited numbers में बहुत कम जगह मिल रहे हैं Hmm. because it is for the high end vehicles or luxury cars basically. Right. Okay, So okay. that is my first clear. Now Yes. you're talking about a choice to the consumers. Now choice consumers को बहुत जगह नहीं भी मिलता है. It is not that everywhere you get everything a choice. जैसे for example, next year से Delhi government is saying that no petrol or ethanol or any two-wheelers will be registered in Delhi. अगले साल 2028 से शायद 2 Yes. साल के बाद only EV two-wheelers are coming. So we have not got a choice to that. कुछ साल पहले जो 3-wheelers थे उनको बोला कि आपको सिर्फ CNG होना होगा, आप पेट्रोल पे नहीं चल सकते. Again, no choice. And there are many other examples, not only in Buses auto. also. हाँ, हाँ, buses a lot also. of things. Not only in fuel, but बाकी choice कहाँ है? बहुत सारी choices तो नहीं है. बहुत सारी restrictions हैं. Right. तो यहाँ भी एक restriction है for the general benefit or larger benefit of not only the nation but also individuals. Right. Now, E20 का एक बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट 2021 में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे बेस्ड है, IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन and the automobile manufacturers got together and did a study on E20 fuel application on existing vehicles. 2021 में तो E10 compliant vehicles ही थी. जी. तो उन्होंने 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले. ड्राइवेबिलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टेबिलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटल पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा ऑन योर रबर पार्ट्स एंड योर रबर गैस्केट्स, और वो भी आज नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. तो 10 साल आपकी लाइफ अगर 14 साल की थी वो गैस्केट की, it might get over in 10 years. That is all. And those costs of those are not more than 25,000-30,000 rupees, जो कि नॉर्मल वेयर टेयर में भी हम लोग चेंज कराते हैं. बट जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, 2021 एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बताना चाहता हूँ, लेट मी फिनिश. ये स्टडी में ये भी कंक्लूड किया इन्होंने, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस बिकॉज ऑफ E20 फ्यूल इज 50% लेस. 50% कार्बन मोनोऑक्साइड E20 के कारण कम एमिशन होगा. हाइड्रोकार्बन एमिशंस 30% लेस होता है.
तो ये जो पोल्यूशन अगर कम हो रहा है और हमारे बच्चे और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट, दैट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। अगर हम एक छोटा लॉस करते हैं बट मैं लार्जर बेनिफिट देखता हूं, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन, एक कंट्रोल आया गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज फॉर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हमारा AQI, we are all worried about AQIs in Delhi, especially our parents, grandparents और our children, little ones. इनको दिक्कत होती है। 500 का AQI चला जाता है इन दिल्ली। बहुत ज्यादा उससे। हाँ जी। Now Sao Paulo state in Brazil, Sao Paulo state in Brazil का AQI is 15 only. Now how have they achieved that? Various factors भी हैं, but वहाँ पे जो इथेनॉल और पेट्रोल का कॉम्बिनेशन है, because they run flex fuel vehicles, is 66% ethanol and only 34% petrol. Now Delhi का जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, so I'm said almost 40%. So can we use higher blends and reduce the pollution, reduce my personal expenditure of a doctor fees or visit to the doctors in winters because गले में खराश हो रहा है या मुझे तबीयत खराब हो रहा है या मेरा लंग इम्पैक्ट हो रहा है. So if I'm making a small sacrifice in terms of mileage, and the mileage का fall जो होता है, people are saying, the government has said 3 to 6%. The fall of mileage is very small, but look at the एक visit to the doctor is 1,000 rupees per visit. So these are small sacrifices at an individual level. Now look at the larger benefit to the country. Energy security. अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ, उसके कारण अगर मैं 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नहीं होता, तो ये 105 रुपया में नहीं बेच पा रहे होते E20 fuel. It would have been much more and a higher price. Could be 120, 150, whatever. So number one. Number two, just imagine 20% और पेट्रोल की अगर हमें जरूरत पड़ती, तो और इंपोर्ट्स होते या नहीं होते, क्या शॉर्टेज हो जाता, क्या हमें इनफ फ्यूल नहीं मिलता. तो दीज आर क्वेश्चन दैट, सो एनर्जी सिक्योरिटी इज द लार्जर टारगेट फॉर द नेशन. पोल्यूशन तो मैंने बताया. तीसरा बेनिफिट है, वी आर डायरेक्टली बेनिफिटिंग द फार्मर्स. 1.6 lakh crore has been the payment to the farmers in the last 12 years from the ethanol plants. Okay? Now, foreign exchange. Last 12 years में हम लोगों ने, because of ethanol, we have saved 1.9 lakh crore rupees. These are government numbers. Okay? Then rural development. Almost all these ethanol plants जो लगे हैं, जो crop use करते हैं, have to be closer to the farms. And therefore, these are in the rural areas. So rural development, employment generation. So these are the larger benefits. ठीक है. So choice यहाँ पे restrict इसलिए किया गया है, कुछ इंडिविजुअल बेनिफिट्स है और कुछ नेशन को बेनिफिट हो रहा है. सर, जब हम बोलते हैं कि 25 से 30 हज़ार रुपये आपकी गाड़ी में खर्चा आएगा, तो मेरे लिए शायद वो बड़ी कॉस्ट हो, आपके लिए कम, क्योंकि हम एक बहुत ही डाइवर्स देश में रहते हैं. दिस इज अ लॉन्गर क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नोट कर लिया. एक चीज मैं ऐड करूंगा, दिस इज नॉट इमीडिएटली, इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 years. I get it. बट अगेन, हमारे देश में सेक ए कि आप बिल्कुल दुरुस्त घर से हो, सब कुछ बढ़िया आपके घर में, उसका मापदंड ये है कि आपके घर में एक इंसान 12वीं पास होना चाहिए, आपके घर में एक फ्रिज होना चाहिए, एक टीवी होना चाहिए और एक मोटरसाइकिल अगर है तो बहुत बढ़िया. आप मतलब यू आर नॉट अंडर द पॉवर्टी लाइन, यू आर डूइंग वेल. अब मुझे समझ में नहीं आता कि जो ये 25 से 30 हज़ार रुपये है, ये कैसे हम डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे, जहाँ पे हमें राशन कार्ड से खाना देना पड़ता है, उसमें साइन करना पड़ता है लोगों को चावल लेने के लिए. तो कैसे डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट कि दिस इज अ नॉमिनल कॉस्ट इन 10 years ऑल्सो इफ इट इज. पॉइंट नंबर 2, वेस्ट एशिया में जब क्राइसिस हुआ तो सारी दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए, एंड वी वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया में तेल के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े. 1 या 2 रुपए शायद बढ़े होंगे, तो बढ़े होंगे किसी शहर में, लेकिन नहीं बढ़े बिल्कुल भी, एंड वी वर वेरी प्राउड. लिटिल डिड वी नो दैट द फ्यूल दैट वी आर गेटिंग इज नॉट फ्यूल, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली फ्यूल. हम एथेनॉल ब्लेंडेड था तब भी 20% उसमें, राइट. जो एक्चुअल फ्यूल है उसका रेट अभी भी 150 रुपए से ऊपर है दिल्ली में, और तब भी था. हम अक्सर पाकिस्तान को देखकर बोलते हैं, अरे देखो यहाँ पे तो पेट्रोल इतना महंगा है, यहाँ पे तो ये इतना महंगा है, वो इतना महंगा है. आई येस्टरडे वाज सिटिंग एंड थिंकिंग कि
पाकिस्तान में इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए 270 रुपए कुछ पाकिस्तानी फ्यूल है उनका, 105 रुपए या 103 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से उनका फ्यूल है, विच इज़ प्योर पेट्रोल, और हम उसके लिए पे कर रहे हैं 157 रुपीज़ इन दिल्ली। सो पहली बात तो ये जो छलावा है कि हम लोग, हमारे यहाँ फ्यूल के प्राइस नहीं बढ़े क्योंकि हम ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। It is a good thing for the government. It is not as good as for me because I want to put 100% petrol in my car, right? This is the second point. और अगर सरकार ने 1.9 लाख करोड़ रुपया बचाया है तो वो पैसा कहाँ गया? फॉरेन एक्सचेंज बचा, फॉरेन एक्सचेंज बचाया। ऑब्वियसली इज द किटी, नो, आई मीन But why aren't we cutting down petrol prices if it is E20? See, I'm देखिए, not an expert on petrol. But you think that it should come back to the people who are sacrificing. If somebody from the country and everybody from the country is trying to sacrifice and is okay sacrificing 25 to 30,000 rupees on the wear and tear of their car, which is minimum, then why can't we get a little share of the money that we are saving? करेक्ट। आई मीन मैं उस दिन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब को सुन रहा था, तो उनका ये कहना था कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड काइंड ऑफ कमिंग डाउन, आधे हो गए सर। बट हाँ, बट ही सेड कि साहब इसको करीब 20-25 दिन कम होने दो, देन वी विल बी एबल टू रोल डाउन द प्राइसेस व्हिच वेंट अप। सो देयर वाज, आई मीन, सी, I'm not privy to the government decisions and why these decisions are taken. I'm sure there must be a reason कि immediately, because immediately तो प्राइस भी नहीं बढ़ाया था, they waited for some time, और immediately प्राइस नहीं घटा रहा है। बट कमिंग बैक टू, आप खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि ब्लेंडेड फ्यूल का प्राइस 105 रहा और प्योर पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा है। सो लेट अस थैंक E20 फॉर काइंड ऑफ कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ फ्यूल दैट वी आर यूजिंग। Okay, I'll take that as an answer. But again सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस जुमले को पकड़ के किस चीज़ को लागू कर रहे हैं कि 15 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा और हम चल के उसको 1 रुपया भी उसका कम नहीं कर रहे हैं और फिर हम बोल रहे हैं कि चलिए हम एथेनॉल को थैंक यू बोल देते हैं, इस वजह से हमारा पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, बिकॉज क्रूड ऑयल का दाम अब आधा भी नहीं है और हम क्या कर रहे हैं कि हम पेट्रोल का दाम वहीं रख रहे हैं। किसको बेनिफिट हो रहा है यहाँ से? देखिए, अगेन मैं वही सेम चीज This is not a question for me. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी एक्चुअली। ठीक है, एथेनॉल पे वापस आते हैं, आप जी। प्लीज सिप योर टी। इधर से इधर से इधर से। मेरे को ना थोड़ा फ्रोजन शोल्डर हुआ था, तब से ये शोल्डर वापस इस तरफ नहीं जाता। योगा कीजिए। कैसे होगा योगा? चीयर्स सर। Cheers. चीयर्स। चले सर। या हम अक्सर बोलते हैं एथेनॉल तो बड़ा ही अच्छा फ्यूल है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अभी बर्निहाट में एक यूट्यूबर है सार्थक गोस्वामी, वो गए और उन्होंने जो फैक्ट्री है वहाँ पे एथेनॉल की, वहाँ जाकर दिखाया कि कैसे पोल्यूशन उस शहर को दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर बना रहा है। हम एक तरफ दिल्ली बॉम्बे में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव कर रहे हैं और एक शहर में बुरी तरह से बुरा हाल है। क्या ये बात या ये फैक्ट है कि एथेनॉल की फैक्ट्री और प्लांट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है? इथेनॉल की फैक्ट्री में बिल्कुल पोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन बर्निहाट ऑल्सो। मैंने देखा, इस वीडियो को भी देखा और सार्थक जी का भी देखा, बहुत वायरल हो गया। हाँ, सार्थक जी का भी देखा। यहाँ बर्निहाट इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल टाउन। यहाँ पे करीब करीब 80 फैक्ट्रीज हैं और इन 80 फैक्ट्रीज इंक्लूड करते हैं आयरन एंड स्टील, कोक, सीमेंट एटसेट्रा। एंड देयर इज ओनली वन फैक्ट्री, दैट इज द इथेनॉल फैक्ट्री, जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फैक्ट्री है। नाउ Meghalaya State Pollution Control Board, any state pollution control board gives what is called as a consent to operate, and वो हर दो साल 3 साल पे रिन्यू होता है और उस कंसेंट टू ऑपरेट में वो डिफाइन करते हैं क्या एमिशन स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करना है। आप नहीं करेंगे तो वो आपको बंद कर सकते हैं, पिनलाइज बंद भी कर सकते हैं। तो मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओनली रिसेंटली, आई थिंक 10 दिन 15 दिन पहले, हैज गिवन अ क्लीन चिट टू दिस एथेनॉल प्लांट एंड सेड कि यहाँ से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये जो भी न्यूज़ चला, आई थिंक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन हो गया या मिसलीडिंग है। मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूँ, बट मेरे को लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन है दैट इट वाज बिकॉज ऑफ एथेनॉल प्लांट। एब्सोल्युटली नो। और थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं,
इथेनॉल प्लांट्स अब जो लगते हैं पिछले जो भी 5-7 साल में, सो अब इसमें 2 तरह से एमिशंस होते हैं, एक एयर और दूसरा वाटर। ना जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर एमिशंस होते हैं, इफ आई मे करेक्टली से दैट, एयर एमिशन चिमनी से बहुत हाइट पे रहता है, चिमनी से निकलता है। इट हैज टू पास थ्रू व्हाट इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो ये जो इधर से निकलता है धुआं, इट गोज थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। आई एम नॉट अ टेक्निकल मैन, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां पे करंट पास होता है, जिसके कारण ये स्मोक में जो मेटल्स होते हैं या कुछ फॉरेन मटेरियल होते हैं, वो उसको नीचे गिरा देता है फ्लोर पे, अलॉन्ग विद द ऐश। और स्मोक जो फिर निकलता है, इट इज कलरलेस और उसमें कोई भी एमिशन खराब नहीं रहता है। स्टैंडर्ड जैसे 100 mm या वॉट एवर इज अलाउड, आई डोंट नो द नंबर्स, बट जनरली लोग 50 तक एमिट करते हैं। तो इट मच 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 बिलो द अलाउड एमिशन स्टैंडर्ड। सिमिलरली फॉर वाटर, ethanol plants are supposed to be, as per rule, as per law, zero liquid discharge। मतलब 1 लीटर लिक्विड भी उनके प्लांट से बाहर अगर गया तो इट इज इलीगल। Thirdly, there are meters, online meters installed in the chimney, and online meters जहां पे पानी जहां से निकलता है स्रोत, because it has to be reused, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन मीटर्स है, these ऑनलाइन मीटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड to the State Pollution Control Board control rooms and the Central Pollution Control Board control rooms। 2 जगह से कनेक्टेड है, एंड ये 24 आवर्स ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एमिशंस। अगर आपकी एमिशन थोड़ी ज्यादा हुई, यू इमीडिएटली गेट एन ईमेल फ्रॉम आइदर ऑफ दीज 2, State Pollution Control Board or the Central Pollution Control Board। Therefore, there is no possibility at all for an ethanol plant to emit much more than the allowed standards। Is this SOP only for ethanol plants or all plants? See, I basically can talk about distilleries and ethanol। शुगर इंडस्ट्री का है या इथेनॉल का है, these are there। क्योंकि अगर 80 फैक्ट्रीज हैं वहां पर जी, बर्निहाट में, तो उन 80 फैक्ट्रीज में क्या कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो अपने लिमिट से ज्यादा धुआं फेंक रही है? बिल्कुल फेंक रही है। That is why it is supposed to be the most polluted। You know what the problem is? If this is a fabricated news or a misled or misinformation that is spreading, my problem is that people today are so frustrated that they don't want to believe that the Meghalaya State Pollution Control Board is doing its job right. Yeah. Now, I'm Or the only government, saying any that government the is doing their job misunderstanding right. is misinterpretation is with regard to the ethanol plant, I'm saying। Baki, obviously, 79 factories would obviously be crossing the emission standards। तभी तो इतना pollution है वहां पे। Obviously, there is something which the Pollution Control Board is missing। आप इतने साल ब्यूरोक्रेट रहे हो, आपको क्या लगता है कि क्यों लोगों को आज सरकार पे भरोसा नहीं है? कुछ भी अगर वो आप जो ये सब बातें बता रहे हो, मुझे ऐसा लगता है इथेनॉल से बड़ी ब्लेसिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती। जी, तो क्यों सरकार पे लोगों को भरोसा नहीं है? क्यों लोगों को लगता है कि सरकार अगर कुछ नई चीज ला रही है या कर रही है तो उससे प्रॉब्लम ही होगा? ये डिसबिलीफ कैसे आया? देखिए, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि द राइट इंफॉर्मेशन, द राइट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और एजुकेशन वाज टोटली मिसिंग इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। जब ये रोल आउट हुआ अबाउट इथेनॉल, जब ये रोल आउट हुआ प्रोग्राम, अगर हम लोग थोड़ा सा पहले करेक्ट मैसेज, करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे होते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आज लगता है कि लोग जब शिकायत कर रहे हैं तो इट्स इन डिफेंस दैट द गवर्नमेंट इज सेइंग, बट द गवर्नमेंट इज आल्सो कोटिंग वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडीज by independent agencies। ARAI is an independent agency and world standard, because it tests not only the fuel but the vehicles also which are exported। तो world standard के ये organizations हैं, and if they are saying something which the government is quoting, मेरा ये कहना है कि उसे मानना चाहिए। दूसरा, मैं सरकार में भी काम किया हूं, तो अगर सरकार पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई स्टेटमेंट देती है या एक प्रेस रिलीज के तहत वो कोई स्टेटमेंट देती है, तो वो गलत स्टेटमेंट नहीं देगी, बिकॉज इट कैन बी चैलेंज्ड एंड क्वेश्चन लेटर ऑन।
by Hard to opposition and accept, other things also. इसलिए ये सब को मानना चाहिए. वर्बल क्वेश्चन कर सकते हैं, बट रिटन को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. ठीक है. एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, उनका हालांकि जवाब पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने दे दिया, नितिन गडकरी साहब ने भी उनका जवाब दिया. उनकी गाड़ी खराब होती है, बंद होती है किसी कारण से, नई गाड़ी 40 लाख की गाड़ी वो बंद हो जाती है और वो ब्लेम करते हैं टोयोटा सेंटर पर जाकर इथेनॉल ब्लेंडिंग को. अब बाद में समझ में आता है कि वो इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं था, वो अडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई. अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप 20% तो मिक्स करके दे रहे हो. क्या पता जो हमारे लोकल फ्यूल के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि कभी भी प्योर नहीं होता. सरकारों को भी कोको पंप से डलवाओ, बार बार लोग ऐसा कहते हैं कि जो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड पंप है आप वहीं से फ्यूल डलवाओ. उसके अलावा जितने भी वेंडर्स हैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा शक हमेशा रहता है कि कुछ गड़बड़ वो करते हैं. अब क्या इसमें गड़बड़ का स्कोप ही नहीं है? आपने उनके पास छोड़ा तो करप्शन जो हो रहा है उसको डील नहीं कर पाएगा E20, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही. देखिए, जब इथेनॉल नहीं था फिर भी एडल्टरेटेड पेट्रोल मिलता था. लेकिन तब गाड़ियां बंद नहीं होती थी. नहीं, लोग केरोसिन ऐड करते थे, ज्यादा केरोसिन ऐड करते थे. अभी प्रोबेबली जो एडल्टरेशन कर रहा है उसको शायद ये ज्ञान नहीं है कि पानी अगर वो मिक्स कर रहा है तो कितना मात्रा में मिक्स करना चाहिए ताकि वो सेपरेशन. आप कह रहे हो सीख जाएगा, वो सीख जाएगा तब वो एडल्टरेशन करेगा. आई डोंट नो. आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज अर्ली स्टेजेस में वो एडल्टरेशन कर रहा है, इसलिए वो फंस गया है, पकड़ में आ गया है. नाउ I was reading somewhere an article by some expert who said कि E20 होने से एक क्या है कि आप ज़्यादा मात्रा में पानी मिला दोगे तो पकड़ में आ जाएगा, तो वो पेट्रोल पंप पकड़ा जाएगा. And there is various ways to really catch them. But मैं सिंपल आंसर यही देता हूँ कि एडल्टरेटेड पेट्रोल होने के कारण उन्होंने फिर भी E20 को ब्लेम किया. So these are instances where public awareness and understanding needs to be developed. This was a lighter question. Now the problem is that अभी सरकार ने बोला कि E20 पेट्रोल को सेव करने के लिए अलग टैंक्स होंगे, जिस पर पेट्रोल पंप जो एसोसिएशन है या पेट्रोल जो वेंडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल उसको सिरे से नकार दिया कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अब तक वो कहाँ स्टोर हो रहा था? वही स्टोर हो रहा है. आई मीन जो बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज अ करेक्ट पोजीशन, बिकॉज ऐसा जैसे मैंने बताया कि हम लोग की जो प्रोग्रेस हुई है 2019-20 में 5%, देन उसके बाद 2022 में 10%, फिर उसका 15%, 2025 में 19%, 2026 में 20%. सो धीरे धीरे जो प्रोग्रेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ सेपरेट टैंक ऑलरेडी मेड फॉर E10 which is there for the last 5 years or 6 years. You're only adding that, changing that E10 to E20. स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ प्रॉब्लम है? स्टोरेज कैपेसिटी भी तो एक चीज़ है और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब ये पानी को और ज़्यादा खींच रहा है. नहीं, that is not possible at all. It's not possible. It's not a fact कि it's not possible. E20 पानी खींच लेता है. बारिश में अगर ढक्कन खुला रखोगे तो ये हो जाएगा. That's a different matter. आप अगर बॉटल अपना ढक्कन छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली पानी उसमें चला ही जाएगा. बट अगर आप पेट्रोल पंप की बात कर रहे हो, डिस्पेंसिंग स्टेशंस की बात कर रहे हो, द टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड इन द लास्ट 5-6 years. यू हैव सिस्टम्स टू रियली, यू हैव गैस्केट्स, you have sealants which ensure that water or moisture cannot enter your tank. That is not possible at all. Similarly, in your own vehicle, moisture अपने आप नहीं चला जाएगा unless you leave it open. Automatically नहीं जा सकता. There are systems which have been developed. When the petrol pump पे भी जब हमारा dispense करता है, मेरे गाड़ी में डालता है पेट्रोल या E20 fuel, then there is what is called as a filter. That filter is supposed to check moisture from getting into your car. Where is that filter? Inside your tank? In the petrol pump, in the dispensing stations. Okay. हमारे पास भी फिल्टर्स हैं. लोग बोलता है मेरा फिल्टर खराब हो गया है. पर फिल्टर तो ऑब्वियसली फिल्टर है तो चोक होगा ही. खराब होने के लिए और कुछ खराब ना हो इसलिए वो है. ठीक है. तो आपका कहना है, अब नाउ आई नोट दिस पॉइंट, कि मॉइस्चर से प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप नहीं जाएगा. हाँ, अपने आप नहीं जाएगा. मॉइस्चर से प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट. अगर आपने चालाकी नहीं की एज अ पेट्रोल पंप ओनर तो मॉइस्चर नहीं, सवाल ही नहीं जाना चाहिए. और एंड सेकंड है कि ऑब्वियसली लेट मी आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज कॉल्ड एज अ वाटर टॉलरेंस लिमिट ऑफ एथेनॉल. नाउ व्हेन यू मिक्स एथेनॉल विद पेट्रोल, वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है.
अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग सप्लाई करते हैं इथेनॉल टू अ डिपो ऑफ द ऑयल कंपनी, तो वो सेपरेट स्टोर करता है 100% इथेनॉल डिफरेंट टैंक में ओके और प्योर पेट्रोल डिफरेंट टैंक में। जब वो रिटेल पंप को जब भेजता है टैंकर में, देन थ्रू द कंट्रोल रूम ही सेज इससे 20% लो और इससे 80% लो, तो ऑटोमेटिकली जब वो टैंकर में जाता है तो मिक्स हो जाता है। नहीं तो ये मॉनिटर कौन करता है? The oil companies there, they have a very sophisticated system. So obviously control उसमें सब So कुछ, this is nothing that the dealer can do. nothing that the dealer can do. So 80-20 जब यहाँ से वो dispatch कर रहा है, what I'm trying to say कि these are easily blendable. These cannot separate. Phase separation नहीं होता है इथेनॉल और पेट्रोल का। सिर्फ अगर एक वाटर टॉलरेंस लिमिट है, इथेनॉल इज हाइग्रोस्कोपिक, इट लव्स वाटर बिकॉज 100% प्योर है ना, जैसा मैंने बताया। तो ऑब्वियसली वाटर अगर उसको मिलेगा तो इट काइंड ऑफ गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम पेट्रोल, बट द वाटर क्वांटिटी हैज टू बी लार्ज, which probably happened in the case of that Innova in Patna. The water quantity was so large कि वो फेस सेपरेशन होके उसके बॉटल में जो दिखा रहे थे, नीचे में डिफरेंट लिक्विड आ गया था। सिंपल चीज आप अपनी गाड़ियों में देखेंगे, आपकी गाड़ी से जो फ्यूल जाती है आपके इंजन में, वो बॉटम से जाती है। अगर फेज सेपरेशन होता है तो इथेनॉल प्लस वाटर की डेंसिटी और जो वेट कम होता है तो वो नीचे बैठ जाएगा। So the first thing, if phase separation, the first thing will happen is water will start coming out into your engine. That is not happening, no. So therefore, to say कि phase separation हो जाता है, moisture आ जाता है, water आ जाता है, no. ये सब WhatsApp ज्ञान है। I mean, what I'm saying is public awareness I campaign love is necessary. talking to people who worked as a bureaucrat. ठीक है, वो कभी भी आपको लूज लाइन बोलेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल करेक्ट बात बोलेंगे। WhatsApp ज्ञान नहीं बोला आपने। I mean, I don't want to criticize anybody because most of us, I'm People are also a worried. consumer. People are worried. Yeah, अगर मुझे ये ज्ञान नहीं होता, I would have been equally worried. I mean, you are saying you're putting XP 100 आपके, मेरे सरकारी बैचमेट्स भी यही समझते हैं और 2-3 लोग यही यूज करते हैं। अरे यही सब चल रहा है अभी। So that is the problem. So education and public awareness is very important. अगर किसी गाड़ी 10 साल पुरानी तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। I mean, Maruti has already proved and confirmed, no? एक 1.4 करोड़ गाड़ियों को उसने सर्विस किया लास्ट service ईयर, किया। which were E10 compliant, and they've clearly said. इतनी सारी बातें आप क्लियर करो, एक सवाल का और जवाब दे दो। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कितना पानी लगता है? At our factory level, हमें लगता है 4 से 4.5 लीटर of water for each liter of ethanol that we keep. उससे पहले भी कुछ? अब अगर आप ये बात पूछना चाह रहे हैं कि क्रॉप में, पैडी में, शुगर केन ग्रोथ में या मकई में कितना पानी लगता है, वो तो ऑलरेडी लग ही रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एथेनॉल इंडस्ट्री पे नहीं आनी चाहिए। नहीं, अगर एथेनॉल की वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्यों नहीं आनी चाहिए? ठीक है, अब इथेनॉल के कारण क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो लेट मी गिव यू अ फ्यू स्टैटिस्टिक्स। लेट मी स्टार्ट विद से राइस। ओके। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। हम लोग कितना राइस प्रोड्यूस करते हैं सालाना? 150 मिलियन टन्स। कितना डोमेस्टिकली कंज्यूम करते हैं? 100 मिलियन टन्स। So a surplus of 50 million tons of rice is already being produced in the country. इसमें से 20 लाख टन, 20 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर भी मेरे पास 30 मिलियन टन बच जाता है। क्या इतना काफी है एथेनॉल के लिए? बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ, नाउ हमें ये चावल, जो प्योर चावल पूरा दाना, हमको जरूरत नहीं है। व्हाट वी यूज इज डैमेज्ड फूड ग्रेन। जैसे जब मिलर जब चावल को पैडी को कन्वर्ट करता है इनटू राइस या उसका जो हस्क निकालता है, कुछ चावल उसका बर्न हो जाता है, काला हो जाता है या येलो हो जाता है, वो तो हम खाते नहीं हैं। सो दैट इज द राइस दैट वी वांट बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन स्टार्च एंड नथिंग एल्स। So when we produce say 150 million tons of rice, तो इसमें कितना ऐसा होता है जो डंप होता है या जो ऐसा राइस होता है जो बिल्कुल खराब होता है?
नहीं, बिल्कुल खराब नहीं होता है। जिसको हम यूज कर सकते हैं हाँ, ethanol? यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रोकन हो जाता है। करीब 11% अंदाजन लोग बोलते हैं कि एक मिलर, डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी, 9% 15% भी होता है डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी, 11% ऑन एवरेज इज राइस विच इज आइदर ब्रोकन और रिजेक्टेड राइस। रिजेक्टेड राइस मतलब उसमें राइस हस्क थोड़ा रह जाता है, वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट। So 15 लाख टन हाँ, यू कैन से समथिंग लाइक दैट। 15 lakh tons. नहीं, 15, मिलियन हुआ ना, मिलियन तो लाख नहीं, मिलियन 10 लाख हुआ ना, हाँ, मिलियन 10 लाख हुआ, हाँ, तो ठीक है, 15 लाख टन हो गया, 10% if we take it. ठीक है। नाउ दिस इज वन। सेकेंड इज, हम मकई यूज करते हैं। बट सर क्या 15 लाख टन में, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ एडिशनल खपत करनी पड़ रही है, क्या 15 लाख टन हमारे पूरे देश की इथेनॉल की प्यास बुझाने को काफी है? 15 लाख नहीं होगा, 11% मस्ट बी मोर। एनीवे, आई एम कमिंग टू दैट। सेकेंड इज, FCI जब चावल खरीदती है एट MSP फ्रॉम द फार्मर्स, तो वो बहुत ज्यादा उसको मिल जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट रिफ्यूज द फार्मर्स। 1 अप्रैल 2026 को जो गवर्नमेंट नॉर्म्स बोलती है, बफर नॉर्म्स फॉर FCI, 13.5 मिलियन होना चाहिए था, बट FCI was holding 40 million tons of rice, so almost 27 million tons. Out of this, and this is blocking public fund, Yes. वो खराब हो रहा है, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने हमें बोला, इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को, कि यू हैव टू टेक 5.2 million tons in the last 1 year out of that extra surplus FCI rice that they have. Okay. So I very jokingly was telling my friend the other day, कि in fact the country should be thanking ethanol manufacturers for using that surplus FCI rice which would have been otherwise blocked. ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि whatever quantity is being used is surplus and already existed. The surplus production of rice or the surplus production of sugar cane is not, or maize, is not because of ethanol manufacturers today. It is already there in the market. We are in fact helping the country absorb some of that surplus. ये position है आज. Okay. अच्छा, अब maize का आप आते हैं. Maize does not use that much of water, और maize farmers are struggling to get a good price. And this is one way कि हम मेज फार्मर्स को उनको अच्छा प्राइस दे पा रहे हैं। मैं बहुत जगह ये एग्जांपल दिया हूँ, 2-3 टीवी चैनल्स पे भी दिया। पूर्णिया शहर है, नॉर्थ ईस्ट बिहार है, जहाँ पे कंट्री का बेस्ट मेज होता है, सबसे अच्छा क्वालिटी मेज होता है। वहाँ के फार्मर्स 2021 में उन्हें करीब करीब 16 से 17 हजार रुपया पर टन मिलता था। 2025 में, लास्ट ईयर में, उसी फार्मर्स को उसके मकई के लिए 25,000 रुपया पर टन मिला, ऑलमोस्ट 50% मोर, थैंक्स टू द इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स। ग्रोथ है ऑफ इथेनॉल इंडस्ट्री और प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ फीड स्टॉक, वी वांट टू ग्रो विथ मेज। हमें राइस उतना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बट चूंकि सरप्लस है इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो हम मकई को ही इस्तेमाल करना चाहेंगे इन फ्यूचर। सिर्फ यही ग्रोथ नहीं हुआ है, निखिल गडकरी साहब की जो कंपनी है उसका भी बहुत ग्रोथ हुआ है। 30 गुना उनका स्टॉक बढ़ा है, 30 गुना उनका स्टॉक बढ़ा है आफ्टर ये जो इथेनॉल पॉलिसी आई। आपको क्या लगता है कि ये जो सब किसान का फायदा, देश का फायदा, आम आदमी का फायदा, इस सारे फायदे के पीछे किसी और का भी फायदा हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए था? Not really. I have interacted with Gadkari साहब a lot. तो उनका शेयर प्राइस जो था 40 से 3,000 हो गया, और ये सारा खेल हुआ सिर्फ 16 महीने में एथेनॉल आने के। तो आप कुछ कह रहे थे? गडकरी साहब की चीनी मिलें हैं बेसिकली, नॉट डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्स, और इस चीनी मिल के जो उनका मोलासिस या जो वेस्ट है या जो बाई प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस इथेनॉल इन द सेम मिल्स, इन द सेम मिल, मतलब डिस्टिलरी है अलग से। ना जितना मेरा इंफॉर्मेशन है, नॉट मोर देन 0.05% ऑफ द टोटल इथेनॉल प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द कंट्री कम्स फ्रॉम हिज फैक्ट्रीज। तो अब इतना बड़ा, एकदम छोटा सा इशू के लिए इतना बड़ा, एंड देयर आर मेनी वेज फॉर सच अ सीनियर मिनिस्टर, वो ये नहीं करेंगे।
But do you think if I am heading road and transport, this should be my core business? Yes, because you are running the vehicles in the country. It is your subject. जब तक आपके vehicles compliant नहीं हैं या आप compliant नहीं करते हैं, तब तक how can you get the fuel? Fuel केवल आ रहा है E20 from the petroleum ministry. At the end of the day, this is a council of ministers. They have to work together. But obviously, it is his subject. Subject to have businesses in No, his son has business. I mean, which politician doesn't have? Many politicians have business. नहीं, two wrongs don't make a right, sir. मेरा सवाल ये है कि अगर नितिन गडकरी साहब जो कि एक वक्त पर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी हो सकते See, थे, let us drop this subject. I am nobody to comment on such a senior minister, and I am a big fan of Mr. Gadkari. so were we, So, all of us. so, But तो I'll अब just इस पे complete my discussion- question. You can हाँ, deny answering my question. नितिन गडकरी साहब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का, क्या लॉ अब उनको अलाउ करता है? मैं नहीं बोल रहा वो सही कर रहे हैं, गलत करें, क्या लॉ उनको अलाउ करता है कि उनके घर में ब्लड लाइन में ये बिजनेस वो कर पाए, ये बिजनेस जहां पर एथेनॉल ये प्रोड्यूस हो रहा बिजनेस है? उनके मंत्री बनने से बहुत पहले से है, बहुत ही पहले से है. And let me say शुगर one मिल्स word. का, शुगर मिल्स का Sugar या mills. एथेनॉल का? नहीं, दोनों का बहुत पहले से है. और ये मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, दोज आर नियर नागपुर. सो हिज फैमिली मेड एन एफर्ट और वहाँ शुगर केन डेवलप कराया उन्होंने टू बेनिफिट द फार्मर्स. लेट अस गिव क्रेडिट टू हिम फॉर Of दैट. course, we here for that. सो और ये पॉलिसीज इथेनॉल की एक मंत्री नहीं बनाता है. आई मीन दीज आर बिग पॉलिसीज, दीज आर डिसाइडेड बाय द यूनियन कैबिनेट. इसीलिए टू ब्लेम और पिन पॉइंट वन पर्सन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट फेयर. I am not blaming anybody. I'm just giving you a question and you are giving great answers. Thank you. अब आप कह रहे हो ये सब उनका पहले से है, तो क्या इस सिचुएशन में उन्हें मंत्री इस विभाग का अपॉइंट भी किया जाना चाहिए था? I mean, there are many ministers who have lot of interests. Past में भी, कांग्रेस में भी है. So I don't think this is a problem unless obviously he's making policies which are not good for the country. These are good policies for the country. Just because somebody's family member is doing a business, इसका मतलब है कि वो person, वो मंत्री good policies बनाने से रोक जाएगा? नहीं. The policies are good for the country, may be great for the family. नहीं, that is not a fair statement to make. Okay. तो आप कह रहे हैं पहले से वो बिजनेस में हाँ, थे, हाँ, बहुत है ना? पहले से, बहुत ही पहले से. पर शेयर प्राइस अपने आप ये ऐसे बढ़ गया, 40 से ये 3000 चला गया. I'm not. We'll do a quick myth or fact. Okay, sir. Thank you. Myth या fact आपको बताना है. E20 fuel will damage every petrol engine in India. Myth or fact? Myth. It's a myth. You've clearly stated that. E20 gives your car more power than regular petrol. Myth or fact? More power, knocking better होगी तो power better होगी. Yes, अगर octane है higher तो obviously it will help. Yes. E20 is cheaper because ethanol costs less to produce. Yes, But it's not cheaper, sir. it is. I mean, what are you comparing with? Where is pure petrol sold except that XP? वो मैं compare नहीं करता हूँ because it has other benefits also. But where is pure petrol to compare it? आपकी जो landed cost गवर्नमेंट ने 1.5 साल पहले एक PIB रिलीज दिया था, stating that the price of ethanol at the petrol pump, inclusive of all taxes, is 71 rupee 30 paisa. ठीक है? And you compare it with petrol prices. All taxes including is 71 rupee 30 paisa. Ethanol price. हाँ, 1.5 साल पहले का स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. And since then the ethanol prices are not increased. So ethanol, are you talking about? I'm talking about E20, sir. हाँ, so ethanol अगर lower priced है with a higher priced petrol, obviously the lower price can pull down the price of petrol, no? But that's what And I'm that is saying. It's not being pulled It down. has happened, no. Just imagine अगर ये 20% E20 नहीं रहता तो शायद ये 105 पे नहीं रुकता प्राइस. It would have been much higher. But sir, हमारे देश से बाहर आप भूटान का उदाहरण लीजिए. हम भूटान जाते हैं, इंडिया से अगर आप गाड़ी में जाए, मुझे बहुत शौक है सर गाड़ी चलाने का, तो जब आप भूटान जाते हैं तो इंडिया से बाहर गाड़ी में जाके आपको 62 रुपए लीटर पेट्रोल मिल जाता है और इंडिया उनको सप्लाई करता है. It is all because of taxation, no? So you are saying that taxes are making petrol expensive? Yes. बिल्कुल.
The Whatever taxation on state petrol, tax. state tax, central government tax, dealers margin, सब बहुत ज़्यादा है on petrol as compared. Ethanol has GST of 5%. No state is taxing ethanol. No government is taxing separately. They 5% है. Whereas on petrol, it's much more. It's almost, people say, almost 80 to 100%. पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अभी कुछ समय के लिए हम पेट्रोल के दाम कम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत समय से लॉस में कंपनीज चल रही हैं। जी, जी. तो मैं ये समझने में मुश्किल होती है, इट अगेन अ कॉमन मैन क्वेश्चन दैट कैन मेक यू अ लिटिल एंग्री, बट ये बेनिफिट हम लोगों तक कब पहुंचाएंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो यही पेट्रोल हम किसी को बेच रहे हैं, किसी देश को, वो 62 रुपए में अपनी जनता को दे रहा है। वो एक ऐसा देश है सर, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हो वहां तो 1200 रुपए रोज का वो See, आपसे टैक्स लेते हैं। again, I'll come back. I mean, मैं taxation system of the government पे comment नहीं कर सकता. I'm not the right person for that. I can only say that ethanol has had a smoothing effect or a kind of cushioned the price increase. इतना मैं जरूर बोल सकता हूँ. तो कि उसको ethanol नहीं रहता तो शायद हमको दिक्कत होती. तो एज अ कॉमन मैन, इफ यू वांट टू अपील टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड, ऑब्वियसली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, की प्राइसेस थोड़े अपने ही मार्जिन कम कर ले अगर बाकियों के नहीं हाँ, कम कर ले बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की, विच इज़ द फ्यूचर एंड यू कैन रन ऑन 85%, 100% विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज और फॉल इन द माइलेज और any problems. Now, flex fuel vehicles are costing slightly more because it has sensors and smart chips and electronic control unit which detects the kind of fuel and then adjusts 30% extra immediately. cost. हाँ. No, not 30%, 10-12%, 15% होता है. नहीं, जैसे 6-6.5 लाख की गाड़ी है वो 8.5 लाख की है। जो Wagon- वैगनआर कर Wagon रही है. अच्छा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट व्हाट आई हैव बीन टोल्ड बाय द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कि ये 10 से 12% हायर प्राइस्ड होगी एज कंपेयर टू सिमिलर व्हीकल्स, एंड देयरफॉर इफ यू गिव सम टैक्स बेनिफिट्स और इफ यू रिड्यूस द रोड टैक्स, which has eventually happened with EVs. रोड टैक्स कम हो गया हाँ, और तो वो तो 5% GST EV पे. Now, why can't you reduce the GST on flex fuel vehicles to 5%? And then you will see hundreds of them being rolled out. Now, see, I see a very smooth transition of EV. My pain point and everybody's pain point is that the transition was so harsh and so ruthless कि हम वापस कुछ कर ही नहीं सकते उस बारे में. EV का ट्रांजिशन कितना स्मूथ था. एक गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई, 3 कंपनियों ने निकाली. अब हर कंपनी हर मॉडल की एक वेरिएंट निकाल रही है. अब जो उसका बर्डन है, कंपनीज आर बेयरिंग क्योंकि वो कर रहे हैं. अब उन्होंने किलोमीटर वाइज भी आप कर सकते हो. ईवी खरीदी और जितने किलोमीटर आपने चलाए आप उतने एक्स्ट्रा कॉस्ट EV पे. गाड़ी में तो कोई पार्ट ही नहीं है जो खराब होता है. It's just assembly. So it has, people tell me that there are only 25 moving parts in an EV versus about 2500 in a ICE vehicle. So गाड़ी खराब ही नहीं होती है. So where is the problem there? But I'm not a very big fan of EV because if India is going to develop and produce EVs, I'm told about 65% of the components, including the battery, will have to be imported. फ्रॉम चाइना. Mostly from China. So हम import dependent हो जाएंगे. दूसरा, जो इंडिया को बहुत सीरियसली सोचना है EV के बारे, आप जब प्लग इन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से जब चार्ज करते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? कोल से. अबाउट 60-65% इज कोल. तो आप दिल्ली में प्रदूषण कम कर रहे हो या कहीं कम कर रहे हो, बट कहीं और तो प्रदूषण कर रहे हो ना. So EVs पे मैं I can give you a lot of negative points that we need to seriously think about. What happens after 10 years or 8 years when these batteries have lived their life? So there are many issues. Whereas in ethanol, we have a system already there, infrastructure for dispensing is already there, and the vehicles are also there. So it's just a transitional phase which will kind of stabilize. Myth or fact? E20 fuel reduces car mileage. Very small, as the government has mentioned, 3 to 6% at best. But this is a fact. This is a It fact does. because of lower calorific value. Absolutely. Myth or fact? Ethanol blended fuel is worse for the environment than pure petrol. This is a myth and a bad myth. Myth or fact? India is promoting E20 mainly to help sugarcane farmers, not consumers. Myth or fact? As I mentioned, there are many benefits. This is total myth because pollution कम होता है, farmers को benefit होता है, energy security improve करता है, your rural areas develop,
your pollution is getting lower, and your grandchildren and children will probably have better air quality to breathe. So it's not for sugarcane. And another point, आज के दिन में जितना भी सप्लाई हो रहा है 1200-1100 करोड़ लीटर, 70% of that is coming from maize or broken rice or damaged food grain. Only 30% is coming from sugarcane. Which was anyway we were not using. हाँ, this is all surplus. This is all surplus. Wonderful. Myth or fact, E20 fuel absorbs water and can spoil if a vehicle sits unused for a long time. Very, very important question. Yeah, I'm not very sure of that yet, but I have read some articles and suggestions that don't, if you're leaving your vehicle idle for a very long time, don't leave any space vacant in the car, the fuel tank, that it absorbs moisture. But so we should keep a full tank? Is that no, what you're my suggesting? understanding of the situation is the technology is much, much better than what it was about 5 years back. And the प्रोटेक्शन सिस्टम या सीलेंट्स या जो आपके रबर जो है पार्ट्स है जो ब्लॉक करते हैं एंड फिल्टर्स एंड ऑल आर मच मच बेटर एंड देयरफॉर चांसेस ऑफ मॉइस्चर एंटरिंग योर फ्यूल टैंक इज नॉट इजी. Water ingress is not easy into your tank. So do you think that it's a myth? I think it's a myth. I'll repeat the question. Myth or fact, E20 fuel absorbs water and can spoil if a vehicle sits unused for a long time. See, it's a myth, but I'm only adding that if you are not taking care of your vehicle and you've left the cap loose or something like that, then obviously चला जाएगा. पेट्रोल में भी हो But जाएगा. from where will the moisture enter? If everything is sealed, कहाँ से moisture चला जाएगा? कुछ गैस भी बन जाता है क्या? नहीं, not at all. टैंक में? नहीं, not at all. Not कुछ ऐसे वीडियोस मैंने देखे कि कार ओनर्स बोल रहे हैं कि इसको अगर आपकी ये लाइट आ रही है तो इसको कैप को खुला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए. नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल एकदम बिल्कुल गलत. बिल्कुल गलत. हाँ, गलत. Absolute myth. Absolutely. Myth or fact, every new petrol vehicle sold in India today is fully E20 compatible. Yes. Fact. It's a fact. Myth or fact, E20 compliant vehicles में से जब हम फ्यूल डलवाते हैं तो वहाँ पे मक्खियों का झुंड जो आता है, क्या वो मक्खियों सच में का आ और रहा है? एंट्स का बोलते हैं चींटियों का, शुगर केन, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास. मैं तो बोलूंगा 200% myth and totally wrong. I mean, what is ethanol? कहाँ से आ रहा है ये? Ethanol is a pure form of alcohol. जो भी अल्कोहल लेते हैं पीते हैं वो आसपास हो सकते हैं. क्या उनके बॉटल पे आपने कभी अल्कोहल के बॉटल पे क्या मक्खियां देखी हैं? क्या आप कोई चींटी देखे हैं? नाउ दैट इज नंबर 1. दिस इज प्योर फॉर्म. सेकेंडली, जब इथेनॉल हमारे यहाँ से निकलता है तो वी ऐड केमिकल्स टू दैट सो दैट यू कांट ड्रिंक इट बैक. सो इट्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. And that gives a very bad odor, a pungent smell. So then no insect gets attracted. कहाँ से आ रहे हैं ये सब? I mean, कुछ vested interest मैं बोलूँगा. कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ गेन. बिकॉज मैंने देखा है नेगेटिव narratives move faster than positive and correct facts. सो नेगेटिव आप करिए तो बहुत तेजी से आप देखोगे उसका उनके रीडर्स और व्यूअर्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, अनलाइक करेक्ट फैक्ट्स. प्लीज स्टिक टू फैक्ट्स. प्लीज डरे नहीं, अपने गाड़ी को लेकर परेशान मत हो. गाड़ी एक सर बड़ा ही खास तौर पे हमारी जनरेशन का बड़ा ही एक ड्रीम होता है कि मेरी पसंद की गाड़ी, और इसीलिए शायद जनता इतना डर जाती है, लोग इतना डर, मैं खुद डर जाता हूँ अगर गाड़ी के बारे में बात होती है तो. लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें इतने फैक्ट्स बताए, इतनी क्लैरिटी दी, और हम इस क्लैरिटी को काम में लाएंगे और बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, और देश को एक बेहतर ऊर्जावान देश बनाने में सहयोग देंगे. सो मेरी तरफ से तो इतना ही है सर. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और क्लैरिटी देने के लिए, और कुछ सवालों पे जो आप थोड़े खफा हुए उनको सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए. हमारा काम है सवाल पूछना, और आपका मैं बिल्कुल कोई क्वेश्चन पे खफा नहीं हुआ, बट देयर वर सर्टेन क्वेश्चन जो मैं करेक्ट डोमेन में नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर. इट वुड हैव बीन अनफेयर फॉर मी टू आंसर दोस क्वेश्चंस, बट थैंक यू. आई लव्ड द क्वेश्चंस एंड द डिस्कशंस, वेरी फ्रैंक. And I think most of the difficult questions आप हंसते हुए पूछे हैं, so it became easier for me to answer. Easier for me too also.
थैंक यू सो मच। अगर आपने ये पूरा एपिसोड देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने पूरा एपिसोड देखा है तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताए जिनके बारे में हमें बहुत मिथ्स पता थे। प्लीज गाड़ी की टंकी के ढक्कन को बार बार खोलना और हवा निकालना बंद कर दो, कुछ नहीं हो रहा है उससे। E20 कंप्लाइंट व्हीकल्स में प्रॉब्लम नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू सर 2023 से पहले वाले व्हीकल्स में भी प्रॉब्लम नहीं है। बेवजह आप XP100 फ्यूल डलवाना चाहते हैं, बिल्कुल डलवाइए, लेकिन अगर आपकी स्पोर्ट्स व्हीकल नहीं है या एक हाई एंड कार नहीं है तो प्लीज़ एडवाइस लीजिए अपने मैकेनिक से और अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी से, और फिर उस फ्यूल को डलवाएं। E20 के बारे में और भी कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम आपके सवाल सर से फिर पूछेंगे। कोशिश करेंगे कि हर डाउट एथेनॉल के बारे में आपका दूर हो जाए। सर हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. We Thank you. really enjoyed because all our doubts were cleared, and I hope this is a very, very, very helpful podcast Let's hope for so. everybody So who watches it. whatever facts I knew, whatever knowledge I have on this subject, I've tried to share everything, and I have shared it with all my truth and correctness. As an ethanol enthusiast, last question. जी. आज से 5 साल बाद, इस सब भसड़ के बाद, आपको क्या लगता है जब देश में प्रॉपरली एथेनॉल आ जाएगा, पॉलिसीज लागू हो जाएंगी, जी। लोग अपनी गाड़ियों में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके रियल रीजंस आइडेंटिफाई कर लेंगे एज पर यू, आप कैसे भारत को देखते हैं? क्या हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के नीचे, 400 के नीचे, 300 के नीचे आ बिल्कुल, जाएगा? क्या हम साफ हवा में Because सांस see, ले one पाएंगे? of the most important factors of pollution is the transport vehicle. Right? दिल्ली में 40%, बाकी शहरों में हो सकता है 30%, बट है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के अलावा अगर हम बायोफ्यूल यूज करें, which does not emit pollution, does not emit those kinds of greenhouse gases, obviously we'll have better air quality. और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया साओ पॉलो का. Let's follow that example. Let's try to reach that kind of level. But that's possible only with flex fuel vehicles. आज से 5 साल बाद मैं बहुत सारे flex fuel vehicles देख रहा हूँ कंट्री में, which can run on any blend of petrol or ethanol. थैंक यू सो मच सर, Thank you. इट वाज लवली हैविंग यू। My कैसा pleasure. लगा आपको द भोपू वाला शो पर आकर? बहुत बढ़िया. I enjoyed myself and your questions are very relevant and I mean I hope हमारे जो viewers हैं कुछ उसमें से ज्ञान प्राप्त करें and उनकी जो myths है कुछ clarify हो जाए. थैंक यू सो मच सर। Thanks. कैसा लगा मिथ्या फैक्ट? मजा आया? कुछ मिथ्स शिलाजीत के बारे में भी है कि शिलाजीत सिर्फ वहाँ यूज होता है, या जिम में बॉडी बनाने के लिए मर्द लोग इसे यूज करते हैं। एक्चुअली शिलाजीत को मर्द और औरतें दोनों कंज्यूम कर सकते हैं, और ये आपकी डेली लाइफ की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको और ज्यादा एनर्जी देता है हर रोज पोल्यूशन, डस्ट और सभी तरह की चीजों से लड़ने के लिए। लिफिंथिया शिलाजीत रेजिन शिलाजीत का एक बेहतरीन सोर्स है। इस शो के स्पॉन्सर्स भी हैं ताकि आप तक ऐसी बातें लाते रहें और आपको उन सारे मिथ्स से इम्यून कर दे जिन्हें आप सुनकर डरते रहते हैं। लिफिंथिया शिलाजीत रेजिन आज ही खरीदे लिफिंथिया केयर की साइट से और अमेजॉन से भी।